अगर धर्म पर राजनीति करती तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाता जाए तो मणिपुर में है जो भाजपा का राज्य, वहां पर भी महिला उत्पीड़न होता है, लोगों ने देखा, हम सभी ने सोशल मीडिया से देखा, तो उस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल महंगाई क्या है, मेरी बात सुनो, जीरे का भाव देखा आपने, कभी सुना था पहले? तो आमदनी बहुत है, महंगाई को आप क्यों देख रहे हो? जो पर आपका क्या कहना? कमल का फूल ये नेतृत्व है और ये इसी के आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। क्या कमल विचारधारा वो है जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहती है, दूसरी विचारधारा वो है जो सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहती है। हम उस धर्म खुद की गारंटी नहीं है, ये सब धड़ों में बंटे हुए हैं। ये कौन सी गारंटी, पब्लिक को कोई गारंटी दे पा रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के हमने भाषण सुने हैं तो उनमें 80% भाषण का जो सारांश है वो धर्म पर होता है। वो बिजली तो है ही नहीं, कानासर में है, कौन मुक्त कर रहा है? बिजली तारों में नहीं आ रही है, मुक्त कहाँ से हुई? और नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज भलोदी। साथियों, आज हम आए हैं कानासर गांव में। यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ है आज कानासर गांव में मार्केट पर। साथियों, ये भीड़ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पब्बाराम जी बिश्नोई की चुनावी सभा के लिए इकट्ठी हुई। आज हमारे साथ कई युवा साथी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और क्या है इनका विचार और क्या ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम सर? मोहन राम सर। मोहन राम जी, आज यहाँ आप किस लिए इकट्ठे हुए हो? यहाँ पब्बाराम जी का वोट देने के लिए। अच्छा, पब्बाराम जी की आज सभा है, समर्थन देने के लिए। समर्थन देने। आप कहाँ से हो? कानासर से। अच्छा, कानासर से ही हो। क्या लगता है आपकी बार पब्बाराम जी जो है जीत पाएंगे फलोदी विधानसभा से? वो तो जनता का भाव है, हम क्या बने। आपका क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको? वो विचार है। विचार है तो लोग तो भाजपा की सरकार में ये रोड। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी है। हाँ गिरधारी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? पब्बाराम जी ने ये जो रोड देख रहे हो नहीं, ये भाजपा की सरकार की टाइम बनी हुई है। हमारे यहाँ जो पहले नहर बनती, नहरों के अंदर पानी, यहाँ पास सारे गांव हैं, उनके अंदर पब्बाराम जी ने पानी 2014 के अंदर खोलाया था। अच्छा, तो पानी नहीं आता था। अच्छा, तो अब की बार जो है पब्बाराम बिश्नोई यहाँ से, मतलब कानासर की बात की जाए तो कानासर से जो है लीड ले पाएंगे? बहुत ज्यादा 100% से वोटिंग होगी कानासर भाजपा के तरफ। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राजू है। राजू जी, क्या लगता है अब की बार भलोदी विधानसभा से? भलोदी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। अच्छा, भारतीय के साथ कानासर के सरपंच श्री संजय गोदारा है, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संजय जी, आज यहाँ पर युवाओं की जो भीड़ दिख रही है, गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, लोगों में जोश दिख रहा है, इन सभी के प्रति आपका क्या कहना है? इन सभी का जोश और होश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मास्टर पब्बाराम जी के पक्ष में है। इनका बहुत भारी गांव, पूरे गांव का एक मत समर्थन पब्बाराम जी के पक्ष में। अच्छा, आप कानासर गांव के सरपंच हैं और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर पब्बाराम जी बिश्नोई लगातार एमएलए रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं आपकी ग्राम पंचायत को क्या सौगातें दी हैं उनके द्वारा? पब्बाराम जी ने पिछले 5 साल में तो कांग्रेस का कुशासन था और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। उस समय हम यहाँ किसान वर्ग के लोग रहते हैं। जो ये जम्बेश्वर लिफ्ट नहर कनाल है, इसमें सिंचाई के लिए पहला पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं था। आज हमारे सभी खेत हरे भरे हैं और हम कानासर क्या सभी नजदीकी जो गांव है, नेहरू की बुर्ज है, चाहे हजेरी हो, चाहे खाकुरी हो, चाहे इधर आप बाप डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, सब है जो सिंचाई का क्षेत्र है, जो सिंचित है, ये मास्टर पब्बाराम जी की देन है। और कानासर में डामर सड़क, हम पहले कानासर गांव से नेवा जाने के लिए बीच में जो ये रास्ता है 4-5 किलोमीटर का, इसमें करीबन 2 घंटे लगते थे और वो रोड का काम भी हुआ। जम्बेश्वर लिफ्ट कनाल के पास में जो ये डामर सड़क है 24 किलोमीटर, ये मास्टर पब्बाराम जी की देन है। नेवा में जीएसएस मास्टर पब्बाराम जी की देन है। ये कानासर में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी है, उसका भवन जो बना है वो भी मास्टर पब्बाराम जी की देन है। इधर गेंदानियों की ढाणी चौखानी मिस्त्रियों की तरफ से ये जो डामर सड़क बनी पहले, वो भी मास्टर पब्बाराम जी की देन है। बहुत विकास हुआ है कानासर में। अच्छा, कई जगह तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कानासर गांव में हमने एक ग्राम पंचायत की सौगात दी है और भी कई सौगातें दी हैं हमने। जो नेवा ग्राम पंचायत है उसको अलग बनाकर उसमें भी कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिनका पिछली बार जब नेवा में
कार्यालय उद्घाटन हुआ था, तो उस समय उनके द्वारा वो योजनाएं बताई गई थी। इन सब पर आपका क्या कहना? कांग्रेस सरकार ने धरातल पे कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ एक घोषणा की है। नेवा ग्राम पंचायत बनी है। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी ग्राम पंचायतें बनी है, तो उससे पहले भी बीजेपी सरकार में भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें बनाई थी। पंचायती राज का पुनर्गठन किया, उस समय भी हुआ था। अच्छा संजय जी, यहाँ आपके गांव में कुल राजस्व गांव कितने हैं? 7 गांव है। तो कितने गांव तक आपकी जो है राजस्व गांव तक सड़कें पहुंची है, पक्की डामर? करीब करीब एक गांव बाकी रहा है, बाकी सब जुड़ गए। उनका असम सरकार में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जितने भी राजस्व गांव हैं, सभी राजस्व गांव में जितनी सड़कें पहुंची है वो सब कांग्रेस पार्टी का ही काम। ये कोई कांग्रेस सरकार की कोई देन नहीं है, स्थानीय विधायक की देन है। ये विधायक कोष से जो अनुशंसा होती है उसी के आधार पे ये रोडों का स्वीकृति होती है। और सबसे पहले अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे भाजपा के, उन्हीं के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। जन कल्याणकारी योजना, गाँवों को डामर सड़क से जोड़ना, ये महत्वाकांक्षी योजना थी। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी, गाँव को डामर सड़क से जोड़े। अच्छा संजय जी, जन कल्याणकारी जो योजना है उन पर आपका क्या कहना? कांग्रेस की तो कोई जन कल्याणकारी योजना है ही नहीं। कौन सा किस्त पे कहें हम पहले ये जो सूरज स्थापित हुआ है भारत पूरे में, हम गैस की टंकी लाने के लिए पहले बाप फलोदी जाते थे। आज गैस एजेंसी हमारे कानासर गांव में, और हर घर पहुंचाने के लिए गाड़ी भी लगी है। ये बहुत बड़ी सुविधा है। लोग टंकियों के लिए फलोदी बाप लाइन लगते थे। पर टंकियां महंगी भी हैं। कोई महंगी नहीं है, इसमें बहुत है। जो प्रधानमंत्री जी ने अभी सब्सिडी भी दी है, और इन्होंने 500 रुपए का बहाना बनाया। 500 रुपए की सब्सिडी तो केंद्र सरकार दे रही है, इनको तो 100 रुपए ही लगे। संजय जी, 200 रुपए की सब्सिडी पर इनको क्या लोगों को महंगाई से राहत मिल पाती? कौन सी सब्सिडी? जो 200 रुपए आप कह रहे हैं सब्सिडी, आप ये इतने लोग बड़े हैं, ये सब ये घोषणा थी। पहले तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम ये बिजली मुक्त कर रहे हैं। बिजली तो है ही नहीं कानासर में, कौन मुक्त कर रहा है? बिजली तारों में नहीं आ रही है, मुक्त कहाँ से हुई? और रही बात, आप जो किसके बारे में अनुदान की बात कर रहे हो, अनुदान किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। केंद्र सरकार किसान निधि योजना, जो सीधी डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे जमा हो रहे हैं, वो जो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, ये केंद्र राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी योजना धरातल पे लागू नहीं की है। इन्होंने थोड़ी घोषणा की है। 4 साल तो इन्होंने इधर उधर अपनी सरकार बचाने के चक्कर में, एक बार तो सचिन कह रहा है, सचिन जी की भी मेरे को कुर्सी दो, एक बार कह रहा है 100 गहलोत मुझे दो। इनकी 3 साल तो अपनी कुर्सी की लड़ाई में बिता दिए, उसके बाद होटलों में बिताए। उन्होंने कौन सी जन कल्याणकारी योजना लागू कर भी नहीं पाए। और फिर उन्होंने जो योजना बनाई कि हम आपको अक्टूबर में लागू करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से लोगों को राहत देंगे। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप जो लगेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसको लाभ देंगे। अब कौन गरीब आदमी कहाँ से तो फोटो कॉपी करवा के थक गया, फिर बीच में उसने छोड़ दी। कोई किसी प्रकार की कोई जन कल्याणकारी योजना धरातल पे लागू नहीं है। अच्छा, जो 7 गारंटियां दी है कांग्रेस ने, उन पर क्या कहना? भाई इनकी तो खुद की गारंटी नहीं है, ये सब धड़ों में बंटे हुए हैं। और ये कौन सी गारंटी, पब्लिक को कोई गारंटी दे पा रहा है क्या? ये इनको खुद की गारंटी नहीं है, क्या गारंटी देंगे? अच्छा संजय जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, इस पर आपका क्या कहना? कमल का फूल ये नेतृत्व है, और ये इसी के आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। क्या कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। लोगों का जोश आपको देख ही रहे हो, कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की करीबन 150 प्लस से राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, और यहाँ से मास्टर पवाराम जी को जीत दिलाने के लिए यहाँ का बहुत बड़ा कानासर का जन सैलाब पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ में हमारे साथ यार मोहम्मद जुड़े हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तर देहात जोधपुर के। तो आज ये भीड़ देखकर, आज ये माहौल देखकर, युवाओं का उत्साह देखकर क्या लगता है आप? भाजपा आएगी बिल्कुल। अच्छा, भाजपा आएगी, किन मुद्दों को लेकर आएगी? मुद्दा भाजपा का जो इसके मोदी के नाम से ही आ जाएगी। अच्छा, कुछ तो विकास के मुद्दे भी होंगे, किन विकास के मुद्दों पर आएगी? तो मोदी का आप रोज ना देख लो, आप देखते नहीं हो क्या? सड़क का काम नहीं देखते हो? सड़क का काम देखो। हमने सड़क का काम देखा है, बारू भी गए हैं, ये धौलियावाड़ी भी सड़कें देखी हैं। ये तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम
ये बारूवाड़ी रोड नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम में 5 साल में ये लोग ने पूरा खराब कर दिया। पहली रोड आपसे 5 साल पहले देखा था क्या? अभी जैसे बाप से आ रहे हो जैसे रोड था, लेकिन वो लोग ने खराब कर दिया, वो लोग ने ठीक नहीं पाए। अभी हम लोग भाजपा जब आएगी, अभी अब देखो 1 साल से बाद में पूरा काम ही काम चलेगा। अच्छा, लोगों का कहना है कि महंगाई ज्यादा है, इस महंगाई पर आपका क्या कहना है? राजस्थान सरकार जो कांग्रेस सरकार है वो महंगाई राहत कैंप चला रही है और महंगाई से निजात पाने की बात कर रही है, इस पर आपका महंगाई क्या है? मेरी बात सुनो, जीरे का भाव देखा आपने? कभी सुना था पहले? तो आमदनी बहुत है, महंगाई को आप क्यों देख रहे हो? जो ट्यूबवेल के अंदर में 2 साल 4 लाख का फसल होते थे, अभी 50-55 लाख का फसल होता है, तो कौन सी महंगाई? हम तो कोई मानते ही नहीं। गरीब परिवार मानते हैं, आप नहीं मानते? कोई जो कर्जा रहता है, मेरी बात सुनो, 10 लाख रुपया लाता है किसान से, ये ट्यूबवेल से, तो कब मानते हैं? अभी किसी गरीब को देखो, कपड़ा सबका 500 रुपये मीटर बढ़ा है। कभी पहले हम लोग कांग्रेस में नहीं देखा था ये। नहीं यार मोहम्मद जी, ये तो कोई मुद्दे की बात नहीं हुई है। बात ये हुई है कि महंगाई तो है, महंगाई तो राजस्थान में है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, उस समय महंगाई नहीं थी क्या सरकार बननी उस टाइम? इन्होंने 4 साल पूरे हुए और फिर उनको ये महंगाई कैसे दिखी? वो भी तो एक क्वेश्चन है जनता का क्वेश्चन है कि भी 4 साल कोई महंगाई नहीं थी, जैसे ही सरकार हटने लगी और इनको महंगाई राहत कैंप कैसे याद आ गए? इसको महंगाई अगर दिखती तो जैसे ही सरकार बनी तब दिखती। तो क्या ये चुनावी राहत कैंप है? और क्या, ये तो चुनावी राहत कैंप है और ये पब्लिक पूरी इसको समझ चुकी है और इसको भली भांति कांग्रेस सरकार को पूरी रूप से समझ चुकी है। ये प्रलोभन के माध्यम से पिछली बार ये सरकार बन गई थी, किसानों को कहा था कि 10 दिन में आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। का तो दावा है कर्ज माफ भी हुआ है, कोई कर्ज का नहीं हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का माननीय पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की थी, उसमें वसुंधरा जी के लास्ट में 50,000 रुपए का कृषि जो ये था कोऑपरेटिव का लोन, उसको माफ किया था। उसके बाद इस सरकार ने जो इसका मापदंड रखा है नियम है, उस नियम के अनुसार तो कोई किसान आ ही नहीं रहा है। कौन सा कर्ज माफ कर रही है? ये कोई कर्ज माफ किया ही नहीं। अब रही बात किसान को, इन्होंने बिजली के नाम पे एक पोल नहीं दे पाई ये सरकार, किसी गरीब को रोशनी नहीं दे पाई ये सरकार। इसके पास जाते हैं लोग फाइल लेके, तो ये बोलते हैं कि भी आपको 70 फुट तार देंगे सर्विस वाला। तो सर्विस उसके पास जो गरीब किसान या आम आदमी कहीं निवास कर रहा है, उसको कम से कम 5 पोल की आवश्यकता होती है, कहीं 2 पोल की आवश्यकता होती है। तो वो पोल तंत्र के माध्यम से वो पूरा मिलना चाहिए ना। तो ये तो कह रहे हैं ये कर देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ हजारों किसान जो है ट्यूबवेल खुदाए है उन्होंने, तो इस सरकार ने क्या किया है कि डिमांड तो कब का ही जमा हो गया था, उसको आज दिन तक कनेक्शन नहीं दे पाई। एक टेंडर पद्धति के माध्यम से ठेकेदारों को ठेका दिया गया है और वो ठेकेदार का टाइम पे काम कर नहीं रहा है। जे अभी कोई किसी का काम किया है तो उसको पैसे लेके किया है और सरकार भी उस ठेकेदार को पैसे दे रही है और किसान से ठेकेदार पैसा ले रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? संजय जी, आपकी जो यहाँ पर केंद्र में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों का कहना है कि केंद्र से यहाँ पर क्या हुआ है। और जब हमने यहाँ पर सर्वे किया तो आपकी पार्टी के लोग, आपके जो सांसद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से नाराज नजर आ रही है, ऐसा क्यों? कोई नाराज नहीं है। ये सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है, हर घर जल नल कनेक्शन जो ये अभी चल रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है और 31 दिसंबर 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य लिया गया है केंद्र सरकार ने, वो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मंत्रालय का है। उन्होंने बहुत सारा राजस्थान को बजट दिया, लेकिन ये निकम्मी सरकार टेंडर करवा के समय पे है जो काम करने का इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अगर ये काम करती तो आज दिन तक हमारे सब घरों में है जो नल कनेक्शन हो जाता। इन्होंने यही कह के रोका है कि ये अगर हो जाएगा तो इनकी वाहवाही है जो मोदी सरकार को और माननीय जल शक्ति मंत्री नरेंद्र अपने गजेंद्र सिंह जी को मिलेगा। इनको यश नहीं दिलाने के कारण ये बार बार टेंडर निरस्त कराना और समय पे काम नहीं करना, इसको हम कानासर के लोग भी भुगत रहे हैं कि हमारे 100% अभी तक डाणी को नहीं जोड़ पाए और जिस पाइप कनेक्शन जहाँ हुआ है वहां तक भी पानी नहीं जा रहा है। संजय, जो सिस्टम है सुदृढ़ रूप से ये संचालित नहीं कर पाए, इसी की वजह से ये पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारी सरकार बनते ही हम सब इस सिस्टम को सुधारेंगे और ये पूरा जो संसार जो लोगों ने जनमानस बन गया है कि इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने का
और हम सब जनता को जो सभी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब यह योजना है जो गाँव में लागू होगी। फलोदी विधान बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिस तरह आपने हमारे साथ जवाब दिए। और भी हमारे साथ हैं भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम? मनोहर लाल है नाम है जी। हाँ जी, आपका नाम? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, क्या लगता है अब की बार कानासर में जो युवाओं का जोश दिख रहा है हमें, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप सभी का युवाओं का जोश है, तो क्या लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार रिवाज बदलने वाला है, कांग्रेस सरकार आने वाली है, 10 जन कल्याणकारी योजनाओं पर, इस पर आपका क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले चल रहा वही होगा, ऐसा कुछ। अच्छा, फड़ौती विधानसभा के बारे में आपके क्या विचार? बढ़िया विचार है। फड़ौती विधानसभा से पबाराम जी बढ़िया जीत बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या लोगों का कहना है कि पबाराम विष्णु है, लगातार 10 सालों से वो विधायक है, और जो वास्तव में उनसे आशा थी विकास की, वो विकास नहीं हुई? हाँ जी, वो थोड़ा मतलब पबाराम जी है, लेकिन पबाराम जी बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए सरकार नहीं थी, इसलिए मतलब ये सरकार पिछले साल भी थी, पिछले चुनाव कार्यकाल में थी तो काम भी हुआ है ना, ऐसा थोड़ा है कि काम किया, आप थोड़े बताइए हमें। हमारी ग्राम पंचायत बहुत रोडों का काम हुआ है, पानी का वगैरह सब काम हुआ है। शुभ नाम जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं पाली जिले से पबाराम जी के चुनाव प्रचार में आया हूँ। अच्छा, आप पाली जिले से आए हैं पबाराम जी प्रचार में आया हूँ, पबाराम जी के चुनाव के लिए आया हूँ। 3 दिन से मैं यही डेरा डाले बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा पबाराम जी में या भाजपा में, जो आप कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच में लगातार संपर्क बनाए हुए? इस चुनाव में 2 विचारधाराओं का युद्ध है। एक विचारधारा वो है जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहती है, दूसरी विचारधारा वो है जो सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहती है। हम उस सनातन धर्म की जो जिंदा रखेंगे उनको हम वोट देंगे। यहाँ पबाराम जी का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, देश की अखंडता और सुदृढ़ निर्माण का प्रश्न है। सर, यहाँ पर देखा जाए तो फलोदी विधानसभा में ऐसे जातिवाद का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ तो 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है, यहाँ तो 2 व्यक्तित्वों के बीच में लड़ाई है। एक है प्रकाश संघानी, तो दूसरा है पबाराम विष्णु, जो अपने व्यक्तित्वों के नामों से जाने जाते हैं। बिल्कुल, दोनों नाम से जाने जाते हैं, पर 5 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है, वो इस 5 साल के पीरियड में इन आम जनता ने जितना झेला है वो बड़ा दुखदायी है। मैं आपको एक उसका कुशासन बता देता हूँ। जितने युवा खड़े हैं, आरपीसी के पेपर 18 बार बाजार में बिक गए। इन युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया पूरा का पूरा। महिलाओं के रोज उत्पीड़न होते हैं। अभी 4 दिन पहले दौसा में एक 10 साल की बच्ची के साथ जो उत्पीड़न हुआ वो बड़ा शर्मनाक है। हमारे यहाँ पर धर्म जिंदा रहना चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जिस दिन धर्म जिंदा है, धन अपना आप आ जाएगा। सर, यदि देखा जाए तो मणिपुर में है जो भाजपा का राज्य, वहां पर भी महिला उत्पीड़न होता है। लोगों ने देखा, हम सभी ने सोशल मीडिया से देखा, तो उस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल मणिपुर में हुआ है, पर जो हमारे मोदी जी के सोच थे, कितनी सुरक्षा दी गई है उनको, कितना उनका सिस्टम से उनको व्यवस्था दी गई है, वो बहुत बड़ी एक अनुकूल एग्जाम्पल है विश्व में। पर यहाँ पर सुरक्षा के नाम से कुछ भी नहीं है। हमारे कैबिनेट मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि ये मर्दों का राज्य है। एक कैबिनेट मंत्री यदि इस ढंग से बोलता है तो बड़ी शर्मनाक बात है। विधानसभा हमारा एक उच्च सदन है, और यदि वहां इस ढंग से बात की जाती है कैबिनेट मंत्री के द्वारा, इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो 2 धर्मों को आपस में लड़ाकर चुनाव जीत रही है, ना कि विकास के मुद्दों पर। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और मोदी जी के विकास को आप देखिए। अभी यूक्रेन में थोड़े दिन पहले युद्ध हुआ था, तो वहां जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे वो तिरंगे झंडे को लेकर बाहर निकले और सब भारत में आ गए। मतलब इसी तरह पाकिस्तान में भी बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे वो निकल नहीं पाए, तो उनके सामने एक ही विकल्प था कि तिरंगा ऊपर अपने ऊपर रख दो, बच के आ जाएंगे। वो भी तिरंगा अपने ऊपर रख के पाकिस्तान में आ गए। ये मोदी जी के व्यक्तित्व का कमाल है। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से देश को काफी झटका लगा है, छोटे व्यापारियों को झटका लगा है, और जो अपने कुछ ना कुछ अपना धंधा कर रहे थे उनको झटका लगा है। और जो आपके भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जो है विश्व गुरु बनाएंगे देश को, तो वो कहाँ विश्व गुरु का सपना गुम हो गया? विश्व गुरु को कोई सपना गुरु नहीं। मोदी जी को अगला टाइम देंगे, हमारा सेमीफाइनल है। 2024 में जब चुनाव होगा, मोदी जी आगे तो इस देश की फिजा ही बदल जाएगी। इस देश का
राज का जो सिस्टम है पूरा बदल जाएगा। आज हमारा इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत 5वें स्थान पे है। विश्व के बड़े बड़े देश भारत को नमन करते हैं। ये विश्व गुरु से क्या कम है। गुरु, भारतीय जनता पार्टी के हमने भाषण सुने हैं तो उनमें 80% भाषण का जो सारांश है वो धर्म पर होता है। वो सोच आपका धर्म पर हो सकता है। हमने केवल राष्ट्र की अखंडता की बात की जाती है इसमें। जब सनातन धर्म होता है और जिंदा रहेगा तो ये चेहरे मुस्कुराते हुए मिलेंगे सब। आपका क्या कहना है? अगर धर्म पर राजनीति करती तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। लोगों का तो कहना है वो भारतीय जनता पार्टी थी, वो थी अटल जी की और भैरू सिंह जी की, वो राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? कहे भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों को साथ में लेके चलने वाली है। कांग्रेस है वो ही हिंदू और मुसलमान को लड़ाती है। भाजपा ने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाना है। अगर कांग्रेस ने कभी बनाया किसी दूसरे को, भाई दलित को या अपने इस पर बुजुर्ग जुड़े हैं तो इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना? कहना ये है यहाँ पवार राम जी बहुत घना वोटों में जीतेगा और मोदी के हाथ पैर बहुत मजबूत हो जाएगा आगे है। हाँ, ये बात है हमारी बुढ़े आदमी की। ठीक है। अच्छा, अब पवार राम जी हटे के कारण हो जीत के कारण के जी पवार राम जी बहुत काम विकास किया है, बहुत हुदा आदमी है। अच्छा, हर आदमी पे सतीश को हारे देखे से यहाँ। सुरेंद्र जी, क्या लगता है काफी जोश में दिख रहे हो और भाजपा के भगवे से एकदम रंगे हुए युवा जोश में, तो क्या लगता है? बिल्कुल हम जीतेंगे फलोदी को और सर्वधर्म सम्मान मतलब सर्वधर्म को साथ में लेके चलेंगे और सर्वधर्म का विकास भी करेंगे। पिछली बार तो सरकार कांग्रेस की थी तो विकास हम कर नहीं पाए, लेकिन उससे पहले भाजपा की सरकार में हमारी इधर बहुत सारी रोडें हुई है। इधर सारणों की ढाणी, चौकानियों की ढाणी इधर रोडें हुई है और नेवा में GSS भी हुआ है। इतना सारे विकास होने के बाद पूरे फलोदी में संपूर्ण विकास हुआ है। जैसे ये अपना नहरों में पानी का जैसे तो सब किसानों को पानी की सुविधा मिली है। पहले पीने तक का पानी नहीं था, अभी सब खेती सिंचित कर रहे हैं और सभी मतलब आराम से अपनी जिंदगी यापन करते हैं। बहुत बहुत विचार रखो। अच्छा, मैं कांग्रेस को दो चीजें कहना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस नहीं आती है तो राजस्थान में फिर से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और राजस्थान की जनता को भूखा मारेगा। अच्छा, करना चाहता हूँ बीजेपी को वोट दे। अच्छा, और भारी नेता से मोदी जी को विजय बनाए। तो मोदी जी है। साथियों, इस प्रकार आपने देखा युवाओं के विचार रहे, लोगों ने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखते रहिए AGK न्यूज फलोदी।